एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। गेट रेडी फॉर द राइड ऑफ योर लाइफ। अब आप कहेंगे कि राइड ऑफ माई लाइफ कैसे? अभी 7.5 ही चल रही है, इतना काफी नहीं है क्या? शनि तो अब हमारी राशि से निकलकर आगे यानी कि मीन में भी जाने वाले हैं। अब भी हमारी मुसीबतें खत्म नहीं होने वाली हैं। वेल, शनि तो चले जाएंगे मीन राशि में, लेकिन राहु भी तो आ जाएंगे कुंभ राशि में। यानी कि रोलर कोस्टर जो राइड है वो अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुई है और अब भी बहुत कुछ है जो देखना बाकी है। तो यूजुअली हम कहते हैं ना, रिलैक्स, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। इस बार कुंभ राशि के लिए एक ही मोटो है, रिलैक्स, नथिंग इज अंडर कंट्रोल। बट डोंट वरी, चीजें उतनी गंदी, उतनी खराब, उतनी बेकार है नहीं जितना आप इमेजिन कर रहे हो। हाँ, इतना जरूर है कि एक तूफान सा आ रहा है और हम उस तूफान के बिल्कुल बीचों बीच है और हमारे कंट्रोल में इतनी भी चीजें नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के 2025 के हॉरोस्कोप्स के बारे में, लेकिन उससे पहले इफ यू लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सारी नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए एंड ensure that you're getting all details about कुंभ राशि on this channel। क्यों भाई? मैं भी कुंभ राशि हूँ और मैं कुंभ राशि के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ और आई एम प्रीटी श्योर कि आपको वो बहुत अच्छे और बहुत रिलेटेबल भी लगेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग चैनल के मेंबर बनकर मुझे सपोर्ट करें तो वो कर सकते हैं। कंसल्टेशंस लेने के लिए, ज्योतिष सीखने के लिए, मेरे कोचिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बनने के लिए आप मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर भी जा सकते हैं। एंड दैट इज नॉट ऑल। अब मेरी वेबसाइट पर आपको एक यूनिक 2025 वर्कबुक भी मिलेगी। ये जो वर्कबुक है ये आपको मदद करेगी जिंदगी में आगे बढ़ने में। कब कब कौन कौन सी प्लानेटरी मूवमेंट्स होने वाली है, कहाँ कहाँ होने वाली हैं 2025 में, किन चीजों को लेकर आपको सावधान रहना है और कौन कौन सी हैबिट्स आप लोगों को डेवलप करनी है। वहां पर हैबिट ट्रैकर, मनी ट्रैकर, यू नेम इट, एक्वेरियस राशि के लिए खास मैंने बनाया हुआ है। तो जाइए मेरी वेबसाइट पर और उस वर्कबुक को अपने लिए ले लीजिए। लिंक सारी की सारी डिस्क्रिप्शन के साथ साथ ही पिन कमेंट में भी है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम मी दैट यू वुड नेवर वांट टू पार्ट विद। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एक्वेरियस राशि में होने क्या क्या वाला है। सबसे पहले जो आपको मेजर गोचर अफेक्ट करेंगे उनकी बात करते हैं। जो पहला गोचर आपको सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाला है वो है शनि का। अब शनि अगले साल मार्च में आपकी राशि यानी कुंभ से निकलकर चले जाएंगे मीन राशि में, यानी कि आपकी 7.5 का दूसरा और सबसे इंटेंस फेज जो है वो खत्म होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, बहुत अच्छी चीज हुई है। लेकिन अभी जो हमारी 7.5 थी उसने हमें ना लोगों के और दुनिया के रंग दिखा दिए, इजंट इट? हर कोई जो कुंभ राशि वाला व्यक्ति था उसको मालूम चल गया कि वो अपने अलावा शायद किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर सकता है। एंड देयर इज ओनली वन पर्सन हु विल हेल्प देम एंड दैट इज देमसेल्व्स। पैसों को लेकर भी कुंभ राशि वालों की आंखें फाइनली खुली गई हैं। यूजुअली क्या होता है कि कुंभ राशि के वाले जो लोग होते हैं पैसे को लेकर इतना मनी माइंडेड होते नहीं है। दे आर नॉट वेरी अवेयर, दे डोंट रियली केयर टू मच अबाउट द मनी। लेकिन अभी जो 7.5 हमारी गई है दूसरे फेज में, जब शनि हमारी राशि में है, तब अचानक से पैसों को लेकर हमारी आंखें थोड़ी खुली हैं। हम कहाँ कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, कहाँ से गंवा रहे हैं, कहाँ पर लुटा रहे हैं, ये सारी चीजें हमें धीमे धीमे करके समझ में आने लगी हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल कंजूस हो गए हैं, कंजूस नहीं हुए हैं, लेकिन कहाँ से हमको वैल्यू मिल रही है और कहाँ से वैल्यू नहीं मिल रही है, इन चीजों को लेकर हम थोड़े से अवेयर हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब जब शनि आगे चले जाएंगे हमारे दूसरे घर में यानी कि मीन राशि में, तो हमारी 7.5 का थैंकफुली आखिरी फेज शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ ही हम लोगों का सारा ध्यान अब केवल और केवल पैसे पे जाने वाला है। सो वी आर गोइंग टू बी ऑल अबाउट द मनी। जैसे ही ये तीसरा फेज शुरू हो जाएगा 7.5 का, आपकी ईटिंग हैबिट्स में आपको चेंजेस नजर आने लग जाएंगे। जो लोग बहुत कम खाते थे वो थोड़ा अपनी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, जो बहुत ज्यादा खाते थे वो अपनी क्वांटिटी को और नैसर्गिक रूप से कम करेंगे। इट विल बी ऑल नेचुरल। तो कोई आपको आके कान में बोलेगा नहीं कि ये करो वो करो, इट विल जस्ट बी नेचुरल। आपकी ईटिंग हैबिट्स में यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आप लोग मील प्रेपरेशन वगैरह करना शुरू कर दें या फ्रोजन फूड से आपको उतना परहेज ना रहे जितना पहले रहता था। तो ये सब हमें देखने में मिल सकता है। दूसरी चीज, अब आपका बात करने का ज्यादा मन करेगा नहीं, सो यू विल नॉट टॉक मच विद पीपल। तो पहले ऐसा होता था कि आप लोग सुन लेते थे,
दूसरों की कहानियां, अब आपका इतना सुनने का भी मूड नहीं है, आपका पेशेंस इस लिहाज से थोड़ा कम हो गया है, तो आप क्या करोगे, यू विल बी लाइक ठीक है, पहले 100 लोग अपनी राम कहानी मेरे कान में आके गा जाते थे, नाउ इट विल बी लाइक ओके ठीक है, ये 2-3 लोग हैं, ये मेरे अपने हैं, इनकी सुन लूंगा या इनकी सुन लूंगी, बाकियों की नहीं सुनूंगी। तो ये सब भी आपके साथ हो सकता है। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप लोग जेन्युइनली ज्यादा मनी माइंडेड हो सकते हो, मनी ओरिएंटेड हो सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि पैसों को लेकर पागल हो जाओगे, इट सिंपली मीन्स कि अब आप समझ गए हो कि आपके पैसे को लेकर गोल्स क्या हैं, आपको कितने पैसे बचाने हैं, कब कब कहाँ पर कितने कितने पैसे आपको अपने पास सेव करके रखने हैं। ये सारी चीजें अब आप समझने लगे हो और उसकी वजह से आपको जिंदगी में काफी मदद भी मिल रही है। यू आर बिकमिंग स्मार्टर एवरी डे बिकॉज ऑफ दैट। आपको मालूम है कि भैया इतना टैक्स देना है मुझे, तो पैसा बचा कर रखूं। हर साल अप्रैल में बच्चों के लिए नए कपड़े आते हैं, किताबें आती हैं, तो उसके लिए मैं पैसा बचा कर रखूं। अब 1-1.5 साल बाद मेरे बच्चों को कॉलेज जाना है, उसके लिए पैसा बचा कर रखूं। तो ये जो एक मनी माइंडेडनेस होती है, मनी को लेकर अवेयरनेस होती है, वो ज्यादा हो सकती है। पैसों को लेकर आप थोड़ा कंजर्वेटिव एटीट्यूड भी अपना सकते हो। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि इस समय पर सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव जो एटीट्यूड है रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग बिजनेसेस, रिगार्डिंग एवरीथिंग, वो ज्यादा से ज्यादा एक्वेरियस राशि वाले लोग ही रखें। एंड यू विल बी ऑल लाइक, मैं कैसे अपना पैसा जमा करूं, मैं कैसे अपना पैसा बचाऊं, मैं कैसे उस पैसे को बचाकर अपने लिए कोई एसेट्स खरीदूं। हालांकि एसेट्स आप अभी खरीदोगे नहीं, अभी आप केवल पैसा बचाओगे। तो एक्वेरियस राशि वालों के साथ ये होगा कि मान लो गाड़ी लेनी है, तो अब एक्वेरियस राशि सोच रहे थे कि चलो यार 0 डाउन पेमेंट पे ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही 2025 आएगा, एक्वेरियस वाले कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, 0 डाउन पेमेंट नहीं करनी, मुझे ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट करनी है। गाड़ी चाहे मैं 10 महीने बाद लूं, 12 महीने बाद लूं, लेकिन डाउन पेमेंट ज्यादा से ज्यादा करनी है, ताकि जो मेरे ऊपर बर्डन है ऑफ दैट टैक्स का जो बर्डन है, या लेट्स से EMIs का जो बर्डन है, वो कम से कम आ सके। तो ये वाली चीजें डेफिनेटली कर सकते हैं कुंभ राशि वाले लोग। और पैसों को लेकर खास तौर से अवेयरनेस इनके अंदर बढ़ती ही चली जाएगी, खास तौर पर अपने गोल्स को लेकर। अब मैंने कहा था ना, मैं भी एक्वेरियस राशि हूं, तो मुझे भी ये महसूस होता है, व्हाट एम आई थिंकिंग नाउ, इन माई माइंड थिंग्स आर वेरी क्लियर। मैं चाहती थी हमेशा से, इनफैक्ट जितना भी आई हैव बीन अर्निंग विया भाग्यश्री, आई हैव बीन ट्राइंग टू हेल्प अदर पीपल, आई हैव बीन ट्राइंग टू गिव help to especially children, especially students. But now I'm like, नहीं, I have to streamline it as much as possible. जितना streamline होगा उतना अच्छा रहेगा। जितना मुझे मालूम है कि हाँ, इतना पैसा कलेक्ट हो रहा है, इतना पैसा जा रहा है, उतना ही ज्यादा मैं उस तरफ अपने एफर्ट्स कर पाऊंगी। इसीलिए whatever I am earning via the sales of these 2025 workbooks, I will be saving them only and only to ensure that later on I'm able to create a residential space for students where they can come and learn and they can nurture their talents. ये क्या है, ये मेरा क्या गोल्स है, इसके बारे में डेफिनेटली कभी मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगी, बट दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ। आप भी आगे चलकर इसी तरह की बातें कर सकते हो, इसी तरह की बातें सोच सकते हो, स्पेशली इफ यू आर एन एक्वेरियन, राइट। तो ये आपके लिए बहुत कॉमन हो जाएगा और यही आपका थिंकिंग पैटर्न हो जाएगा। एंड मनी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। व्हाई? बिकॉज यू नो दैट ओनली मनी मेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स वर्क। इस साल आप लोग ये सोचोगे कि जो भी आपका माइंडसेट था व्हेन यू वर यंगर, आप उस तरह के माइंडसेट पे ज्यादा जाने लगोगे। जो भी आप सोचते थे, जो भी आपका काम करने का तरीका था, उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगे और वैसे ही करना शुरू कर दोगे। आपकी जिंदगी इस समय पर रूटीनाइज कुछ ज्यादा ही हो जाएगी, यानी आपकी जिंदगी में आपको पहले से कहीं ज्यादा रूटीन्स दिखने शुरू हो जाएंगे और उन रूटीन्स को आप फॉलो भी करोगे विदाउट एनी हैसल्स। वैसे तो एक्वेरियंस को बड़ी दिक्कत होती है, बट इस बार एक्वेरियंस जो है वो विदाउट एनी हैसल वो अपनी जिंदगी में रूटीन्स को लाएंगे और उन रूटीन्स को फॉलो भी करेंगे। एंड दैट इज नॉट ऑल, इस बार एक्वेरियन के जो अपने फैमिली टाइज हैं वो थोड़े कमजोर हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि परिवार से बिछड़ गए या झगड़ा कर लिया, नहीं, बट इट्स जस्ट दैट कि परिवार के जो लोग हैं, यू आर लाइक ठीक है, बट यू नाउ डोंट प्ले सच अ ह्यूज रोल इन माय लाइफ। आप मेरी जिंदगी में अब इतना रोल प्ले नहीं करते जितना कि पहले किया करते थे। सो आई वॉन्ट टू फोकस अ लॉट मोर ऑन माई सेल्फ एंड लेस ऑन यू पीपल। या फिर आप पहले जितना परेशान हो जाया करते थे फॉर फैमिली, उतना अब आप नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं फैमिली टाइज का जो वीकनिंग है वो भी हमें यहाँ पर देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। इज इट गोइंग टू बी 100% बैड? नहीं, कई बार जरूरत भी होती है टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। और इन सब चीजों को, थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है राहु की वजह से। नाउ रिमेंबर, पहले राहु और केतु आपके दूसरे और 8वें भाव में थे, लेकिन 2025 में ये शिफ्ट होकर जाने वाले हैं आपके पहले और 7वें भाव में।
इसकी वजह से सेल्फ पर फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एंड यू विल स्टार्ट आस्किंग मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहा हूं, मुझे इससे क्या मिल रहा है। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे, बहुत हावी हो जाएंगे आप लोगों के ऊपर। इनफैक्ट जो साल का पहला जो हिस्सा है उसमें दीज क्वेश्चंस विल बिकम वेरी प्रोमिनेंट, और जो दूसरा हिस्सा है आप उनके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। यू विल बी लाइक ठीक है, मुझे क्या मिल रहा है 3 घंटे फोन पे बात करके अपनी बहन से, हर रोज हम वही बातें करते हैं, हर रोज हम वही डिस्कशन, इसकी निंदा उसकी निंदा, इसका ऐसा उसका वैसा। इससे अच्छा है कि मैं दिन में एक बार जब बात कर रहा हूं या कर रही हूं तो हम 10-15 मिनट बात करेंगे, और वो जो 2 घंटे मैं फोन पे बिता रहा था या बिता रही थी उसके बदले में मैं भाई कुछ पढ़ लूं, कुछ सीख लूं, कुछ नया कर लूं, जिससे कि मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन होता हो। चाहे उन 2 घंटों में आप सो जाओ, चाहे उसमें आप ड्राइंग बनाओ, चाहे आप उसमें कलरिंग करो, कुछ भी करो। तो द पॉइंट इज दैट कि जो भी कुंभ राशि वाले लोग हैं दे विल बी ऑल अबाउट मेकिंग थिंग्स अबाउट देमसेल्व्स। मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं, तो अपने में ऊपर जो फोकस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जो दूसरों के ऊपर फोकस है वो कम हो जाता है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। तो फैमिली हो, फैमिली के ऊपर फोकस थोड़ा घटता है, अपने पति पत्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो उनके ऊपर फोकस घटता है, दोस्तों के ऊपर फोकस घटता है। इट्स ऑल अबाउट यू, राइट। एंड कुंभ राशि में जब आ जाते हैं राहु, तो ऑब्वियस सी बात है ही इज गोइंग टू वर्क लाइक क्रेजी। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि उनकी खुद की राशि है, को लॉर्ड है ना राहु कुंभ राशि के। तो यहाँ पर जब वो आ जाएंगे तो रिलेटिवली अपने स्पेस में आएंगे। अब जब अपने स्पेस में आएंगे तो फिर वो आपको एक सिंगल माइंडेड फोकस देने वाले हैं, और जो शनि है आपके दूसरे घर में गए हुए हैं वो आपको एक पटरी चलने दे सकते हैं, राइट। तो जो पटरी है वो तो शनि बिछा देंगे, बिछा ही चुके हैं, लेकिन उस पर अब जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलने वाली है ना वो चलने वाली है राहु की। और थैंकफुली शनि ऐसी पटरियां बिछाते ही नहीं है जो हर डायरेक्शन में जाए। दे विल मोर लाइक वेरी फोकस्ड एंड आपकी जो एनर्जीज होंगी दे विल बी वेरी स्कैरी। स्कैरी इन व्हाट वे? जो लोग बहुत कमजोर हैं या बहुत मीडियोकर काम करते हैं वो डर जाएंगे आपसे, घबरा जाएंगे, क्योंकि आप इतनी इंटेंसिटी के साथ इतना अच्छा काम इस साल करके दिखा सकते हो। सो फॉर एक्वेरियन पीपल दिस इज एक्चुअली प्रिटी गुड। हालांकि जो शुरुआत है वो कैसे होगी, आपके दूसरों के ऊपर जो फोकस है उसको रिलेटिवली कम करके और आपका खुद के ऊपर जो फोकस है उसको बढ़ा के। ऐसे में अगर आप में आपको कोई कमियां नजर आती है, आपको लगता है कि मुझ में ये चीज अच्छी नहीं है या मुझे इसे चेंज करना चाहिए, तो वहां पर भी आपका बहुत ज्यादा ध्यान जाएगा। अपने अंदर जो फ्लॉज हैं, अपने अंदर जो कमियां हैं उनके ऊपर आप ज्यादा काम करना चाहोगे। अगर आप ये चीजें करना चाहते हो मेरे साथ तो मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बन सकते हो। दे आर फैंटास्टिक प्रोग्राम्स। एसेंशियल लाइफ प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, उसको हमने रीब्रांड किया है इनटू द ग्लो अप प्रोग्राम, एंड वहां पर हम धीमे धीमे 52 हफ्तों में काम कर रहे हैं टू मेक योर लाइफ बेटर। और जो मिनी मेकओवर प्लान है इट इज अ वेरी इंटेंस प्रोग्राम, जहां पर 12 हफ्तों में वी आर चेंजिंग योर लाइफ फ्रॉम 0 to 100. So if you want to be a part of that, you can definitely do that. अगर वो नहीं अपने एंड पर ही आप करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। बट जो भी है सेल्फ इंप्रूवमेंट, हायर प्रोडक्टिविटी, हायर लाइफ सेटिस्फैक्शन, दैट इज व्हाट यू आर ऑल अबाउट। तो अगर आप लोग सारे के सारे टेक एंटरप्रेन्योर वाला जीवन जीने लगे वेयर एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज ऑप्टिमाइज्ड, तो वो भी हो सकता है। हालांकि थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाएगा। यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ ब्रेक एज वेल। इसकी बातें हम थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि अगर आपने खुद को ब्रेक नहीं दिया तो हाईली लाइकली आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है बिकॉज ऑफ बर्नआउट्स। तो वो हमें डेफिनेटली आप लोगों के बचाने हैं। अब जो तीसरा आपके लिए मेजर चीज होने वाली है, या तीसरा मेजर ट्रांजिट होने वाला है, वो होने वाला है जुपिटर का ट्रांजिट। जुपिटर का ये जो ट्रांजिट है ये आपके चौथे और आपके 5वें घर में से होने वाला है। इसीलिए इस समय पर आपका ध्यान घर परिवार की तरफ होगा। यू विल प्रोवाइड देम, ऐसा नहीं कि प्रोवाइड नहीं करोगे। मैंने कहा ना, ब्रेकअप नहीं हो रहा है, घर से नहीं भाग रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यू आर गोइंग टू प्रोवाइड फॉर पीपल। हाँ, इमोशनली बहुत ज्यादा उनके साथ आप फील नहीं करोगे। इंस्टेड ये भी हो सकता है अपने घर वाले, अपने ससुराल वालों को छोड़कर आप अपनी फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचो। यानी कि यू थिंक अबाउट अ चाइल्ड, आप बच्चों के बारे में सोचने लगे कि आई वॉन्ट अ चाइल्ड ऑफ माई ओन। यही नहीं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका ध्यान ना पेट्स पर चला जाएगा। सो दे वुड वांट टू ओन अ कैट, दे वुड वांट टू ओन अ डॉग। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और कुछ तो एक्वेरियस राशि वाले, खासतौर पे शतभिषाक वाले ऐसे भी हो सकते हैं हु वांट टू गो इनटू अ लिटिल मोर अनयूजुअल पेट्स। तो यूजुअली लोगों के पास क्या होता है, कुत्ते बिल्लियां होते हैं। यू विल बी बोल लाइक नहीं, आई वांट अ तोता और आई वांट अ पर्टिकुलर बर्ड और आई वांट व्हाटएवर। तो थोड़े अनयूजुअल पेट्स की तरफ ध्यान जाना हमारा शुरू हो जाता है।
तो ये भी हो सकता है। एंड ज्यादातर जो एक्वेरियंस हैं उनके दिमाग में गार्डनिंग को लेकर अजीब सा एक पैशन आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज जब हम गार्डनिंग कर रहे होते हैं तो लिटरली पौधों को बच्चों की तरह पाल रहे होते हैं, राइट? तो वो आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो एक ममता की भावना, इफ देर इज एनीबडी अपार्ट फ्रॉम योर सेल्फ जिस पर आप ध्यान दोगे, तो वो केवल और केवल बच्चे हो सकते हैं। बाकी पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, घर के दूसरे लोग, यू डोंट केयर अबाउट देम, बट बच्चों की तरफ, क्रिएशन की तरफ आपका बहुत बहुत ज्यादा ध्यान जा सकता है। सो आइदर चिल्ड्रन और पेट्स एंड स्पेशली गार्डनिंग, इन चीजों की तरफ आप लोगों का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान जा सकता है, और यहीं पर आप अपनी एनर्जीज को फोकस भी करना चाहते हो। जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं, यानी ऑफ कोर्स इफ यू ऑलरेडी हैव किड्स, इन दैट केस आप सोचोगे कि मैं जो भी कर रहा हूं या जो भी कर रही हूं, एक एक रुपया भी अगर मैं बचा रहा हूं या एक एक रुपया भी मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, तो वो सब मेरे बच्चों के लिए है। सो मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले, दैट यू विल बिकम वेरी गोल ओरिएंटेड। तो वो गोल ओरिएंटेड में भी आपको समझ में आएगा कि पैसा इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ऐसे में मान लीजिए आपका गोल क्या हो जाता है, मेरा बच्चा, मुझे बच्चे पर ध्यान देना है, बेटे बेटी पे ध्यान देना है, उनकी पढ़ाई, उनकी शादी, उनका जो भी है खर्चा, आई एम गोइंग टू डू दैट। एंड हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट? आई विल नीड मनी। तो इसीलिए यू विल बिकम अ लॉट मोर मनी ओरिएंटेड। तो देख रहे हैं ना सारी चीजें आपस में कैसे जुड़ती चली जाती हैं। तो ऐसे नहीं है कि शनि अपने ही अलग कुछ राग अलाप रहे हैं, जुपिटर अपना ही अलग कुछ राग अलाप रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। हमें एस्ट्रोलॉजी को होलिस्टिकली देखने की जरूरत है, और इसीलिए मैं आपको होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती हूँ, ताकि आप लोग जाने और समझें कि कोई भी चीज अलग नहीं है। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी भी जिंदगी से अलग नहीं है। इसलिए मैं आपको जो एग्जाम्पल्स देती हूँ तो इसीलिए दिए जाते हैं, ताकि आप समझें कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, एवरीथिंग कैन एंड शुड बी कनेक्टेड टू योर एस्ट्रोलॉजी। राहु और केतु के इस गोचर की वजह से दो और इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं। नंबर वन, आप लोगों का ध्यान अपने अपीयरेंस की तरफ बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो आप लोग अपने बाल कलर कराने के बारे में सोच सकते हो, और ऐसे नहीं कि रेगुलर कलर, नेचुरल ब्लैक, नेचुरल ब्राउन, नहीं नहीं नहीं, यू लाइक ब्लू, पिंक, रेड, हाइलाइट्स, दिस दैट, platinum blonde, or maybe a platinum color like white platinum thing like Kim Kardashian. Maybe you're into that. तो आप ये सब कराने के बारे में सोच सकते हो. You could be into outrageous hairstyles. I can totally feel it. You will be a lot about makeup. You will be a lot about how to make your appearances a lot better. तो ये बहुत हो सकता है. अपना कॉन्फिडेंस कैसे पोर्ट्रे किया जाए दुनिया के सामने, ये भी बहुत ज्यादा हो सकता है. एंड आप नोटिस करोगे whenever you're talking to people ना, सडनली आपके कॉन्फिडेंस में शेरों वाली बात आ गई है. That you're like प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड इन अ मोर असर्टिव वे. तो ये असर्टिवनेस आपके अंदर नेचुरली आ जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा आई डोंट केयर कि लोग क्या सोचते हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू बी देयर एंड आई वॉन्ट टू क्रिएट एन इम्प्रेशन. तो ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो सकता है. अच्छी बात है, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट. इफ यू आर असर्टिव इनफ, इट्स गुड. Whether you're a man or a woman, a child or an old man, if you want to assert yourself, nothing better than that. पर assertiveness के बीच में और dominate जो होता है जबरदस्ती, उसके बीच में फर्क है. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि एक्वेरियन राशि वाले डोमिनेट नहीं करना चाहते किसी को, किसी के सर पे खड़े होकर डिक्टेट नहीं देना चाहते. दे सिंपली वांट टू बी असर्टिव, दे सिंपली वांट टू बी देमसेल्व्स. इनफैक्ट आप लोगों को अपनी यूनिकनेस में बड़ा मजा आएगा. सो यू वुड लव टू बी यूनिक, एंड आप वैसे भी नेचुरली यूनिक ही होते हो. तो अपनी यूनिकनेस को अब आप इंजॉय करना शुरू कर दोगे, राइट? सो लेट्स से यू आर अ 45-50 ईयर ओल्ड वुमन, एंड आपने नहीं की शादी, आपका नहीं मन था शादी करने का, जबरदस्ती नहीं की आपने, एंड आप अब रिटायरमेंट की एज के करीब जा रही हो, एंड आपने कभी अपनी यूनिकनेस पर ध्यान नहीं दिया, बट यू ऑलवेज लव दैट बॉय कट हेयर, पिक्सी कट, एंड यू ऑलवेज लव्ड वेयरिंग न्यू स्टाइल्स एंड सन ड्रेसेस एंड व्हाट नॉट, एंड यू विल बी लाइक, यू नो व्हाट, अगर मैंने आज तक किसी की नहीं सुनी तो मैं आज क्यों सुनूं? And then you'll go and you get your hair cut, and you'll go and you get your sundresses, and you go and you wear your high heels, and you live an amazing life. Or let's assume you're a man. आपने जिंदगी भर यही सोचा कि बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, बट आप नहीं कर पाए. परिवार था, जिम्मेदारियां थी, पेरेंट्स थे, किसी ने आपको आगे नहीं जाने दिया. आप एक हाई फ्लाइंग लाइफ जीना चाहते थे, मोटर बाइक्स पे घूमना चाहते थे, 300 सीसी से ज्यादा की ऑब्वियसली. सो यू वांटेड दैट. But now you are 50, 55 and you don't know what to do in life. So you'll be like, you know what, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है. I have done whatever I wanted to do and I have done it very well. Now I'll do what I want to do. तो क्या पता लगता है, you also get your mohawks or you get your वो क्या spiky cut,
यू गेट अ मोटर बाइक, यू गेट अ लेदर जैकेट एंड आप आराम से घूम रहे हो, दिल्ली से लेह की ट्रिप लगा रहे हो, बढ़िया मजा आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, बुढ़ा हो गया हूँ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर गोइंग आउट, यू आर हैविंग फन, आपको मजा आ रहा है। रास्ते में आप लोगों से मिल रहे हो, मैगी खा रहे हो, चाय पी रहे हो, विदाउट अ वरी इन द वर्ल्ड। एंड ये करते करते आप अपने लिए एक बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हो। सो क्या हो रहा है, यू आर अडॉप्टिंग योर यूनिकनेस। अब अपनी यूनिकनेस से भाग नहीं रहे हो, आप उससे दूर नहीं जा रहे हो, आप उसको अडॉप्ट कर रहे हो, उसको चेरिश कर रहे हो, उसे सेलिब्रेट कर रहे हो। एंड दैट इज सुपर डुपर फैंटास्टिक, स्पेशली इफ यू आर ओल्डर। बिकॉज बच्चे तो चलो फिर भी कुछ लेवल तक कर ही लेते हैं, बट स्पेशली इफ यू आर ओल्डर, प्लीज एम्ब्रेस हु यू आर एंड लेट द वर्ल्ड बी। क्या फर्क पड़ता है? अगर आपका मन है कि आपको क्या कहते हैं, बाल नीले करवाने हैं, तो आपकी उम्र 50 साल है, तो हु केयर्स, एज लॉन्ग एज यू लाइक इट एंड एज लॉन्ग एज यू वांट इट, इट्स कूल। और अगर आप उसे कॉन्फिडेंटली पोर्ट्रे करोगे तो अच्छी बात है, लोग अट्रैक्ट ही होते हैं, ट्रस्ट में। ज्यादातर लोग जो हैं दे अप्रिशिएट, दो चार ऐसे होते हैं हु रियली वांट टू पुट यू डाउन, but these people are everywhere. You don't really need to focus on them, you need to focus on yourself because you enjoy your new haircut and your new hair color. पर बाल कलर करने का तो बहुत मन करेगा, मेरा भी कर रहा है। आई नो हाउ आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ, बट दिस इज हैपनिंग। ओके, सो डरना नहीं, घबराना नहीं। जो केतु की वजह से होने वाला है वो क्या है? केतु की वजह से यू आर गोइंग टू मेंटली चेक आउट ऑफ अ लॉट ऑफ प्लेसेस। बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे होंगे जिनसे आप चेकआउट कर दोगे, तो आप छोड़ नहीं रहे हो, तोड़ नहीं रहे हो, बस आपने चेकआउट कर दिया कि अभी चलो ठीक है, पेरेंट्स का बिजनेस संभालते संभालते मुझे 20 साल हो गए, तो नाउ यू आर नॉट क्रेजी अबाउट इट, वो अपने आप चल रहा है, आपने उसमें बहुत मेहनत की है, यू हैव वर्कड हार्ड, अभी लोग लग गए हैं काम में, आपने चेकआउट कर दिया। जैसे हम होटल से चेकआउट कर देते ना, हो गया, चेकआउट हो गया। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे रिलेशनशिप हैं, दोस्तियां हैं, या मे बी यू वर इन लव और समथिंग, आपने चेकआउट कर दिया। यू बी लाइक, यू नो व्हाट, मैं बेकार में परेशान हो रही थी इन चीजों को लेके, मुझे इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है कि मेरी बुआ की बेटी के साथ क्या हो रहा है, मेरे मौसी की बेटे के साथ क्या हो रहा है, यू डोंट नीड टू केयर अबाउट दैट। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादातर एक्वेरियंस ये सोचे कि दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे क्या, आई रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दैट। ठीक है, तो यूजुअली एक्वेरियंस दे आर वेरी अवेयर कि अच्छा यहाँ ये है, यहाँ ये है, ये लड़ रहा है, ये पॉलिटिक्स में हो रहा है ना। एक्वेरियंस लाइक आई डोंट केयर, मुझे अपने पे फोकस करना है, तो छोटी सी जिंदगी है एंड आई वुड लाइक टू लिव अ गुड लाइफ। मैं रिग्रेट्स के साथ नहीं मरना चाहता या मरना चाहती। तो ये चीज एक्वेरियंस में बहुत हावी हो सकती है बिकॉज ऑफ द 1 and 7 एक्सिस ऑफ राहु एंड केतु, विच इज स्पेशली स्ट्रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू एक्वेरियस। ठीक है, तो अच्छी चीज है, आई थिंक ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग ओनली, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से तकलीफ हो रही है वहां से चेकआउट करो, और जहां पे आपको अच्छा लग रहा हो, आपकी यूनिकनेस बाहर आ रही हो, वहां पर चेक इन करो, दैट इज गुड। नाउ एक्लिप्सेस, 2025 में हमें 4 एक्लिप्सेस देखने को मिलेंगे। पहला जो सेट है एक्लिप्सेस का वो आपके दूसरे और 8वें घर में होगा मार्च में, और जो दूसरा सेट है एक्लिप्सेस का यानी सोलर और लूनर, वो हमें आपके पहले और 7वें घर में देखने को मिलेंगे सितंबर में। अब ऐसे में जो पहला एक्लिप्स है, दैट इज वेयर आपका पैसे को लेकर जो माइंडसेट है वो काफी हद तक बदलने वाला है। तो मैंने कहा था ना, पैसा सेव करना, कितना पैसा चाहिए, कितना गोल्स चाहिए, ये सारी की सारी चीजें, ये आपका मार्च के आसपास ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा एंड यू विल ऑल्सो बिकम अ लिटिल मोर मनी ओरिएंटेड। तो आप पैसों पे फाइनली ध्यान देना शुरू कर दोगे, ऑलराइट, जो अभी तक नहीं करते थे। तो ऐसे में अपने बिजनेस में, अपने परिवार में छोटी छोटी जगह जहां पर पैसा वेस्ट हो रहा था, जहां पे उसकी अकाउंटिंग नहीं हो रही थी, यू विल बिकम हाइपर अवेयर ऑफ दैट। तो ये होना शुरू हो जाएगा फर्स्ट सेट ऑफ एक्लिप्सेस में व्हेन इट हैपेंस इन मार्च। जो दूसरा एक्लिप्स है सितंबर में जो होने वाला है, वहां पर आपकी पर्सनालिटी में जो फ्लिप्स मैं बात कर रही हूँ ना, वो फ्लिप्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। आप ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड हो जाओगे, आप ज्यादा सेल्फ फोकस हो जाओगे, और आप मेंटली चेकआउट करना शुरू कर दोगे बहुत सारी चीजों से। तो ये आपको सितंबर में देखने को मिलेगा, अचानक से होगा, इमीडिएटली आपके जीवन में ऐसे कुछ बदल जाएगा। सो दैट्स गोइंग टू हैपन, वॉच आउट फॉर दैट, क्योंकि कुछ गलत नहीं हो रहा है एज सच, थिंग्स आर गोइंग फाइन ओनली, बट जिन तरीकों से होगा वो अक्सर थोड़े से डिसोरिएंटिंग होते हैं, यानी एकदम से आपको झटका देके काम कर देते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में कुंभ राशि वाले लोग क्या क्या देखेंगे, क्या क्या चेंजेस महसूस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं करियर की। करियर के मामले में कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा ही समय है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो आप चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। पहले बात करते हैं उन लोगों की जो नौकरी पेशा है। नाउ इस साल आपको अपनी जॉब चेंज करने का मौका मिल सकता है और आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लेकिन आपके द्वारा एक छोटी सी गलती हो रही है,
दैट इज सेलिंग योर सेल्फ टू शॉर्ट। आप लोग लिटरली नहीं देख पा रहे हो कि आपकी स्किल्स की वैल्यू क्या है, आपकी पर्सनालिटी की वैल्यू क्या है, आपकी प्रेजेंस की वैल्यू क्या है। इसीलिए अगर आपको 10-20% इंक्रीमेंट मिल भी जाता है तो वो इंक्रीमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज नॉट सजेस्टिंग हु यू एक्चुअली आर और व्हाट यू कैन प्रोवाइड टू द कंपनी। तो इसीलिए डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट। जो भी आपकी शॉर्टकमिंग्स हैं उनको जानिए, उन्हें सुधारिए, और जो भी आपके अच्छे पॉइंट्स हैं उनको और बेहतर कीजिए। इससे क्या होगा, अगली बार जब आपको प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए या नौकरी बदलनी है, तो आप ज्यादा असर्टिवली अपने आप को दुनिया के सामने रख पाओगे और उससे फिर आपको बेहतर इंक्रीमेंट में, बेहतर नौकरी में बहुत फायदा होगा। अगर आप कुंभ राशि के हो, उम्र कम है या नौकरी नहीं है इस समय पर, तो आपको क्या करना है, ये मत देखो कि मुझे अपने लेवल की या बहुत बड़ी नौकरी चाहिए, वो नहीं करना। जो नौकरी में है वो तो बिग थिंग करें, लेकिन जो फिलहाल नौकरी में नहीं है उनको अगर अच्छी कंपनी में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप वहां उस अपॉर्चुनिटी पे लग जाइए। राइट, जो फर्स्ट हाफ है आप वहां नौकरी कर लीजिए, वो अपॉर्चुनिटी अपने नाम कर लीजिए, और उसके बाद आप नोट करेंगे कि जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसी कंपनी में आप तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हो। ये अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो बैठे नहीं रहना है ये सोच के कि बड़ी चीज आएगी, ऐसा नहीं होता है। राहु आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन राहु को सपोर्ट करने के लिए हमें पटरी चाहिए ना। तो ट्रेन जहां चलेगी वो पटरी तो बनानी है, तो पटरी के लिए जहां पर आपको एक रीजनेबल इनफ अपॉर्चुनिटी मिलती है इन अ गुड कंपनी, वहां पर आप जाके सेटल हो जाइए। और जैसे ही आप वहां जाएंगे आप नोट करेंगे दैट बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क एंड बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आपको वहां पर कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट्स, कंटिन्यूअसली प्रमोशंस मिलने शुरू हो जाएंगे, एंड दैट विल जेन्युइनली बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि मुझे तो सीईओ ही बनना है, मुझे तो वीपी फाइनेंस ही बनना है। चिल आउट, स्टार्ट एट अ स्लाइटली लोअर लेवल दैट इज रीजनेबल इनफ, और आपको आगे जाके अपॉर्चुनिटीज मिलती चली जाएंगी, परेशान मत होना। ऑलराइट, अगर आप लोगों का बिजनेस है और आपकी राशि एक्वेरियस है, इन दैट केस आप सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हो कि आप लोग आंख मूंद कर दूसरों के ऊपर भरोसा कर रहे हो, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पार्टनरशिप के मामले में आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। आपका सस्पिशन पार्टनर पर बढ़ेगा, चाहे वो सही हो चाहे नहीं हो, तो यू विल जस्ट फील सस्पिशियस। क्यों? क्योंकि आपको तेजी से आगे बढ़ना है और आपके पार्टनर आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धीमे धीमे चलो, तो गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी, सस्पिशियस तो आपको महसूस होगा ही। तो ऐसा नहीं करना है। पैसों का बहुत ध्यान रखना है अपने बिजनेस में। ईच एंड एवरी रुपी शुड बी अकाउंटेड फॉर। यही नहीं, आप लोगों को इस बार नए नए बहुत सारे बिजनेस वेंचर्स में जाने का भी मन कर सकता है, विच इज नॉट रॉन्ग, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, पार्टनरशिप के मामले में ठीक रहिए, लोगों को अपनी भलमनसाहत का फायदा मत उठाने दीजिए। सो फूल मी वंस, शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस, शेम ऑन मी। ये चीज आपको याद रखनी है। कोई भी व्यक्ति दोबारा आपका फायदा उठाकर ना चला जाए, अगर ऐसा है तो फिर आपको नुकसान होगा, मुसीबत होगी, और आप जैसे ही रियलाइज करोगे ना कि आपको यूज किया जा चुका है, यू विल नॉट बी इन अ वेरी गुड इमोशनल स्टेट। इस बात का जरूर ध्यान रखना है, और किसी भी कीमत पर, राइट, डू नॉट लेट पीपल टेक एडवांटेज ऑफ यू। और जहां तक हो सके सर्विसेज, प्रोडक्ट्स जो है रीजनेबली प्राइस कीजिए। ऐसा मत कहिए कि मुझे कम से कम प्राइस पे प्ले करना है, वो आपके साथ हो नहीं पाएगा, वो फलेगा नहीं। यू आस्क फॉर व्हाट यू बिलीव दैट यू डिजर्व एंड पीपल विल कम टू यू। ओके, तो ये एक्वेरियस राशि को इस बार डेफिनेटली करना है। असर्टिव रहिए, मजबूत रहिए। एज बिजनेस पीपल यू नीड दैट। फाइनेंसेस के मामले में 2025 कैसा है? बहुत ही बेहतर है एज कंपेयर टू द पास्ट 3-4 ईयर्स, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में एक्वेरियस की फाइनेंशियल स्थिति जो है वो बहुत ही डावाडोल रही है। पैसा कहीं भी खर्च हो गया, आपने देखा नहीं। यू आर वेरी शाई अबाउट काउंटिंग योर मनी, क्योंकि अगेन एज आई सेड, आपका नेचर नहीं है ना ऐसा कि एक एक रुपये को दांत से पकड़ कर रखने का। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, बहुत नुकसान हो रहा था आपको, और आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे चीजों को। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है दैट यू गो अहेड, राइट, एंड आप अपने पैसे के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। पैसे को सेव करने के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। एक एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट खोल लीजिए चाहे तो, और उस बैंक अकाउंट में सेविंग खाता खोल के उसमें सिर्फ अपना सेविंग आप डिपॉजिट करना शुरू कर दीजिए, और थोड़ी बहुत सेविंग अपनी कैश में भी रखिए, आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर ऑल योर मनी इज गेटिंग डिपॉजिटेड स्लोली स्लोली, और वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका सारा ध्यान इस समय पर पैसे के डिपोजिशन पे, पैसे की सेविंग पे ही रहेगा। और आप इसके लिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंजूस हो जाओगे, पैसा बिल्कुल ही खर्च नहीं करोगे, बट यू आर नाउ मोर माइंडफुल ऑफ स्पेंडिंग मनी। अब आप खुलकर पैसा खर्च कर रहे हो, तो पहले डर डर के पैसा खर्च करते थे,
निकल तो फिर भी जाता था, वेस्ट तो फिर भी हो जाता था। इस बार आप सोच रहे हो कि ठीक है, खाना है मुझे चिकन। इस बार आप सोच रहे हो कि ठीक है, खाना है मुझे फलाने रेस्टोरेंट से खाना, मैं मंगाऊंगा। क्यों मंगाऊंगा? मेरा मन है एंड आई एम अवेयर ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। और पहले क्या होता था, यार भूख लग रही है, आई नीड टू गेट समथिंग, पर रेस्टोरेंट से मंगाऊं या ना मंगाऊं, घर में मैगी बना लूं, ब्रेड खा लूं। एंड देन आप डर डर के फाइनली रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते थे, ना स्वाद आता था और गिल्ट आता था, वो वाला। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। नाउ वी आर लाइक ओके, आई एम ऑर्डरिंग, मेरा मन है, मैं खाऊंगा। राइट? सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। फाइनेंस वाइज थिंग्स आर गोइंग टू गेट मच मच बेटर। जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा, आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी आप ही के कारण बढ़ती चली जाएगी, अच्छी होती चली जाएगी। हेल्थ के मामले में 2025 कैसा है? वेल, हेल्थ के मामले में 2025 अच्छा साल है आप लोगों के लिए। अभी तक थोड़ा सा टॉप्सी टर्वी हो रहा था, मुसीबतें हो रही थी, बट डोंट वरी अबाउट इट। अब आपकी हेल्थ रिलेटिवली काफी अच्छी रहने वाली है और उसकी वजह आप खुद हैं। आपने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ बेहतर होती चली जा रही है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मूवमेंट, है ना? तो आपने मूवमेंट करना शुरू कर दिया है, थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखना शुरू कर दिया है, थोड़ा खाने को लेकर आप पहले से रिलेटिवली बेहतर हो गए हैं, आपका आउटलुक बदला है खाने को लेकर, विच इज आई थिंक वेरी वेरी गुड। तो आपको उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। दे आर वेरी वेरी गुड फॉर यू। हालांकि एक जगह है जहां से आप अपने हेल्थ को बिगाड़ सकते हो, एंड दैट इज ओवर वर्किंग। क्योंकि राहु आपके पहले घर में आ गए हैं और शनि आपके दूसरे घर में है, इसीलिए ऐसा बहुत हो सकता है कि आप खुद को ओवरवर्क कर दो, एग्जॉस्ट कर दो, और फिर आप डब्बा बंद खाना खा रहे हो, कप नूडल्स खाए जा रहे हो, चाय और बिस्किट पे जिंदा हो। ऐसा बहुत हो सकता है आपके साथ, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग योरसेल्फ टू मच। इसीलिए बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी है। आपने अपनी सेहत पर इतनी मेहनत की है, वो आपके एग्जॉस्टिव वर्क की वजह से खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो इसका जरूर ख्याल रखना एंड लर्न टू गिव योर सेल्फ एज मच रेस्ट एज पॉसिबल। 7.5 घंटे या 9 घंटे की नींद ह्यूमंस के लिए जरूरी होती है। आप कितना परिश्रम करते हो, फिजिकल या मेंटल, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप रेगुलर परिश्रम करते हो, 7.5 घंटे की नींद चाहिए, वो नॉन निगोशिएबल है, बाकी सबको भूल जाओ। यू नीड 7.5 hours। और अगर आप बहुत ज्यादा परिश्रम करते हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, इन दैट केस आपको 9 घंटे की नींद चाहिए। ज्यादा गिल्टी मत फील करो अपनी नींद को लेकर। यू नीड टू स्लीप। ओके, सो टेक केयर ऑफ दैट। रिलेशनशिप्स के मामले में 2025 कैसा है? वेल, आप ऐसा नहीं है कि इस साल आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, मिल सकती है, बट आपका ध्यान नहीं है। आपको कोई मतलब नहीं है कोई ज्यादा रिलेशनशिप से। आपका सारा ध्यान इस बार खुद पर ही है। सो Aquarians are going to be very very self-centered this time। रिलेशनशिप में कोई मतलब आपकी जिंदगी में आ रहा है, कोई आपको पसंद है, कोई आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट यू आर नॉट गोइंग टू गो ऑल आउट आफ्टर देम। आप कुछ ज्यादा उनको परस्यू नहीं करने वाले। बातचीत हो गया, थोड़ा बहुत चल रहा है, वो ठीक है, बट एक्सेसिव अपनी तरफ से आप लोग कुछ नहीं करोगे। इनफैक्ट अगर जो लोग पुराने रिलेशनशिप्स में भी हैं, शादीशुदा भी हैं, दे विल ऑल्सो बी अ लिटिल लेस इंटरेस्टेड इन देयर पार्टनर। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, रिमेंबर, तोड़ वोड़ कुछ नहीं रहे हैं, बट इट्स जस्ट दैट वो इस समय बहुत ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड हो चुके हैं। अपनी बॉडी को, अपने करियर को, हर चीज को मैं कैसे बेहतर बनाऊं, इसको लेकर दे आर लाइक ऑब्सेस्ड एट दिस मोमेंट। तो ये आपको देखने में मिल सकता है। प्लीज एक्वेरियंस के जो भी पार्टनर्स हैं, इन पर शक ना करें। शक करने वाली कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट हाउ प्लैनेट्स आर प्लेस्ड। जस्ट बिकॉज आपके पार्टनर ने सडनली अपने लुक्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर गोइंग टू लीव यू। दे आर नॉट। इट सिंपली मीन्स दैट दे आर फोकसिंग अ लॉट मोर ऑन देमसेल्व्स। तो एक्सेसिवली इनके साथ आप डोंट डिमांड कि हमारे साथ जबरदस्ती टाइम स्पेंड करो या कुछ है। ऐसे करोगे तो वहां पे क्रैक्स बहुत जल्दी आएंगे, रिलेशनशिप में दिक्कत हो जाएगी। तो लीव एक्वेरियंस फॉर नाउ, छोड़ दो इनको। और अगर आप इन्हें परस्यू भी कर रहे हो, इन दैट केस भी टेक इट वेरी स्लो एंड ईजी, एंड एज यूजुअल ट्राई टू बिकम देयर फ्रेंड्स। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना कि क्या एक्वेरियस राशि वाले प्यार से डरते हैं। हैव यू सीन दैट वीडियो? डू वॉच दैट। तो उसमें मैंने बोला था कि एक्वेरियस राशि और एक बिल्ली में कोई फर्क नहीं होता है। तो जैसे व्हाट हैपेंस विद डॉग्स, यू गो टू देम एंड दे लव यू इन मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना? कितने खुश हो जाते हैं। बिल्लियां नहीं होती, बिल्लियों कोई मतलब नहीं है, आओ जाओ कुछ करो, डोंट एंटर देयर स्पेस। और आप उन्हें एकदम से फ्रेंडली भी नहीं हो सकते, आपको धीमे धीमे वार्म अप होना पड़ेगा। तो एक्वेरियस राशि भी एग्जैक्टली ऐसे ही होती है, धीमे धीमे करके आपको वार्म अप होना पड़ता है इन लोगों के साथ। इमीडिएटली करोगे तो वहां पर इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है? तो इस बात का खासा ख्याल रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो भी लोग एक्वेरियस राशि वाले हैं, अपने रिलेशनशिप को तोड़ो मत, राइट? और कोई आपको प्यार करता है, अलाउ देम ना, लेट पीपल लव यू एंड लेट देम लव यू इन द वे दैट दे लव यू।
आप प्रिस्क्राइब मत करो कि मुझे ऐसे ही प्यार किया जाना है, दैट्स नॉट करेक्ट। और अगर आपको कोई प्यार करता ही है, आपके जीवन में आना चाहता है, तो लोगों को मौका देना चाहिए। इतना भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते, इतना भी फोकस नहीं होते। आपके जीवन में जब सब चीजें सुधर रही है, तो रिलेशनशिप वाइज क्यों ना सुधरे, लेट इट हैपन, राइट, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो अच्छा करो। अब बात कर लेते हैं स्टडीज की। जो भी स्टूडेंट्स हैं, माय गॉड, यू आर गोइंग टू बी मॉन्स्टर्स ऑफ स्टडी दिस ईयर। आप लोग बहुत अच्छी मेहनत करोगे, बहुत अच्छे रूटीन्स में रहोगे, और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव इस बार महसूस करोगे। इस बार आप लिटरली बीस्ट मोड पर हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई आपके रास्ते में नहीं आ सकता। यू आर गोइंग टू बी दैट गुड। आपकी सडनली नोट टेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। यू विल बी एबल टू क्रिएट वेरी गुड नोट्स। यू विल नो व्हाट टू हाईलाइट, व्हेन टू हाईलाइट, व्हाट टू स्टडी। इंटुइटिवली आपको पता होगा कि ये वाले सवाल आने वाले हैं एग्जाम में, एंड उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे। तो अपने इंट्यूशन को काम करने दो। हालांकि इस साल सोशल मीडिया पे स्टार बनने का भी बड़ा मन करेगा, है ना, बड़ा मन करेगा। वो आई एम स्टडिंग, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, बहुत मन करेगा शेयरिंग करने का। बैलेंस बनाकर चलना। आई एम नॉट अगेंस्ट फोन्स एट ऑल, आई एम नॉट अगेंस्ट सोशल मीडिया एट ऑल, बट फिर भी कोई भी चीज अगर आपको डिस्ट्रैक्शन के लेवल तक आपकी पढ़ाई पे इंटरफेयर करे, दैट्स नॉट गुड। बट शेयरिंग अ फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, गो अहेड एंड डू दैट, ठीक। बट ऐसा नहीं है कि मेरी फोटो पे 25 लाइक ही क्यों आए, 100 लाइक ही क्यों आए, उसके तो 150 आ गए थे। ऐसी चीजों में पागल नहीं होना है। वांट टू शेयर, शेयर, लीव इट, अपने आप आपको लाइक्स वगैरह जो भी है मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अब बात कर लेते हैं कि 2025 में एक्वेरियंस का इमोशनल और मेंटल स्टेट कैसा रहने वाला है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस साल इमोशनल और मेंटल स्टेट बहुत अच्छी नहीं है। तो इवन तो बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं आपके साथ, बट मैंने शुरू में कहा था ना दैट वी आर इन द मिडल ऑफ अ स्टॉर्म। तो इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है हमारी जिंदगी में। छोटे छोटे इमोशनल फ्रस्ट्रेशंस हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ टाइम वी बी लाइक, यार व्हाई एम आई हियर, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा होगा आप लोगों के साथ। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने बहुत सारे आइडियाज एक साथ आ जाएं, बहुत सारे रिलेशनशिप ऑफर्स एक साथ आ जाए, एंड देन यू लाइक व्हाट द हेल, अब क्या करूं मैं। मान लीजिए कि आप अपने गांव गए और गांव में जाकर आपका मोहन बनने का मन करने लगा। हु मोहन? मोहन फ्रॉम स्वदेश मूवी, शाहरुख खान। तो उसने क्या किया था, वो नासा से आता है, उसके बाद वो कावेरी अम्मा के साथ रहता है, फिर गांव में घूमता है, फिर प्रॉब्लम्स देखता है, और फिर इवेंचुअली बिजली देता है गांव के लोगों को। तो आप वहां गए थे वाइल्ड लाइफ का पता लगाने के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए, और जाकर वहां पे बिजली प्रोवाइड करके आ गए। तो ये सब भी हो सकता है। दैट इज अ लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट। ऐसा नहीं कि आप अच्छा नहीं करोगे, करोगे जरूर, लेकिन जो करने गए थे ना, सीधा नहीं करोगे। यू विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ डिटूअर्स इन बिटवीन। अभी जो बुलेट ट्रेन है आपकी, इसकी स्पीड में इन डिटूअर्स की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। अगर शनि आपकी कुंडली में रिलेटिवली स्टेबल है, अच्छा है, इन दैट केस तो आपकी पटरी एकदम सीधी होगी और बुलेट ट्रेन उसमें एकदम बढ़िया सीधे चल रही होगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि का थोड़ा सा भी इशू है, इन दैट केस ये जो बुलेट ट्रेन है ना, वो ऐसे गोल 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 ऐसे मियांडर करते हुए चलेगी। दोनों ही केस गलत नहीं है, लेकिन जो पहला केस है इट इज फार मोर इफेक्टिव, और वहां पर आपका फोकस ज्यादा है, आपके रिजल्ट ज्यादा अच्छे हैं। और जो दूसरा है वो थोड़ा लेड बैक है, उसमें फोकस भी कम है और रिजल्ट्स भी थोड़ी देर से मिलते हैं। तो आप अपनी कुंडली में शनि की स्थिति को देखिए, चंद्रमा की स्थिति को देखिए। चंद्रमा अगर मजबूत है तो फिर भी शनि को संभाल लेगा, चंद्रमा अगर कमजोर है तो डिस्ट्रैक्शंस हद से ज्यादा आपकी जिंदगी में आएंगे। यानी आपने अभी अभी एक गर्लफ्रेंड बनाई, या अभी अभी किसी को शादी के लिए हाँ किया, और आपको अपना ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल उसी समय मिल गया, एंड देन यू लाइक ओ माय गॉड आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। तो ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो आपने डिसीजंस लिए हैं, जो आपने कमिटमेंट की है, उनके साथ खड़े रहना सीखो। दैट्स वेरी क्रूशियल। एंड इमोशनली यस, इट इज गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर। उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत हद तक उसे कंट्रोल में भी नहीं रख सकते, बिकॉज जिंदगी बहुत तेजी से हमारे आसपास बदलेगी, एंड वी आर नॉट राइट नाउ इक्विप्ड टू हैंडल इट प्रॉपरली। ठीक है, तो धीमे धीमे करके जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, मैं आपको एक एक स्टेप करके बताती जाऊंगी क्या करना है। सो कीप वॉचिंग दोज वीडियोज एज वेल। फाइनली मेरी क्रिटिकल एडवाइस क्या है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों को 2025 में? लर्न टू क्रिएट अ सेकंड ब्रेन। सेकंड ब्रेन हम कैसे बना सकते हैं? या तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कोई नोट टेकिंग ऐप है या कुछ है, या आप ऐसी नोटबुक भी रख सकते हो। इट्स क्यूट, राइट? सो ये जो नोटबुक है, इट्स अ वेरी स्मॉल वन, कीप इट विद यू एट ऑल टाइम्स। और आप क्या करो, आपके दिमाग में आइडियाज ना किलो के भाव से आएंगे, लिटरली किलो के भाव से आएंगे। तो जैसे ही कोई आइडिया आ रहा है, कोई चीज आ रही है, इमीडिएटली डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, राइट इट डाउन। राइट, अभी जैसे बैठे बैठे अगर मुझे आइडिया आ गया
कि शनि की महादशा के ऊपर वीडियो बनाना है, आई इमीडिएटली राइट इट डाउन हियर और बाद में फिर आई कम एंड चेक इट आउट एंड आई सी इस पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वरना क्या होगा, मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, मेरे दिमाग में आइडिया है कि यार शनि की महादशा पे वीडियो बना, और मेरा सारा ध्यान फिर उस शनि की महादशा पे चला जाएगा और ये वाला जो वीडियो है ये मैं भूल के फिर 3-4 बार दिन बाद करूंगी। सो यू गेटिंग इट, काम फिर भी हो रहा है लेकिन डिस्ट्रैक्ट होके हो रहा है, हमने ये नहीं होने देना। इसीलिए लर्न टू क्रिएट अ सेकेंड ब्रेन एंड आप ये नोटबुक्स के थ्रू तो बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेक अ स्मॉल नोटबुक लाइक दिस एंड जस्ट मेक इट हैपन, जस्ट ब्रेन डंप बना लो ना ऐसे, अपना जो भी दिमाग में आइडिया आता है लिख लो, किसी से मिले एंड यू रियली लाइक दैट पर्सन, नाम लिख लो उसका, दिस इज द नेम ऑफ दैट पर्सन एंड दे वर्क हियर एंड आई रियली लव मीटिंग देम। तो ये आपको याद रखने में मदद करेगा, आपको आपके दिमाग में जो प्रेशर है ना, एक्सेसिव स्ट्रेस है, इतनी सारी बातें एक साथ जो घूमेंगी उनको स्ट्रीमलाइन करने में मदद करेगा। नाउ रिमेंबर, मोस्ट ऑफ द आइडियाज दैट कम टू योर हेड विल नॉट बी वर्थ एनीथिंग, बिल्कुल डम चीजें होंगी, बट अगर आप उन्हें लिख लोगे तो उन डम चीजों में से कुछ जेम्स आपको जरूर मिलेंगे और वो जेम्स बाहर निकालने में जुपिटर आपकी बहुत मदद करेगा एंड ही विल हेल्प यू बी एक्सट्रीमली क्रिएटिव। इसीलिए सारे प्लैनेट्स को यूज करना है तरीके से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ऑलराइट, सो मेक श्योर यू मेकिंग दीज थिंग्स हैपन। और कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में पूछ लो, आई विल ट्राई टू आंसर। ऑलराइट, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वेरी हैप्पी 2025।